नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह। आप देख रहे हैं दिव्या कॉन्सेप्ट द विज़न। आज का मेरा टॉपिक बंगाल में जो राजनीतिक उठापटक हो रही है उस पर मैं चर्चा करूंगी। साथ ही उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत को किस वजह से अपना पद छोड़ना पड़ा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। बंगाल में जो अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी थी। वो नंदीग्राम से खड़ी हुई थी, जो वो चुनाव हार गई। उसके बावजूद वो एज अ मिनिस्टर उन्होंने शपथ ग्रहण किया। तो उसके पीछे जो संवैधानिक कारण है वो मैं आपको बताऊंगी। संविधान में धारा 164(4) के तहत ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति एज अ मिनिस्टर पद ग्रहण कर सकता है, बशर्ते उसे 6 महीने के भीतर उसे विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर बनना होगा। तो विधानसभा का तो चुनाव बंगाल में हुआ जिसमें ममता बनर्जी चुनाव हार गई, तो विधान परिषद से वो आ सकती हैं। तो विधान परिषद का जो प्रावधान वो बंगाल में है नहीं। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, जो कि आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में है। तो विधान परिषद के थ्रू भी ममता बनर्जी नहीं आ सकती और उनका 6 महीना जो है वो 2 नवंबर को पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद जो उनको जो समस्या फेस करनी पड़ रही है उसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। बाई इलेक्शन एक रास्ता है जिसके थ्रू आ सकती है। तो बाई इलेक्शंस भी है जो मार्च 2022 में होगा। तो अब 2 नवंबर को उनका कार्यकाल जो 6 महीना है वो पूरा हो जाएगा। तो ये उनको समस्या फेस करनी पड़ रही है। और साथ में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के तहत 1951 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर चुनाव 1 साल के अंदर होने वाले होते हैं तो बाई इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते, जिसमें कि सीएम को फिर रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत को भी उनका भी कार्यकाल 2 जुलाई को उनका 6 मंथ जो है वो पूरा हो गया। यही वजह थी जो उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। और जो अभी इससे रिलेटेड मुद्दा ये पहली बार नहीं आया है। ये 97 में भी सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस गया था जो पंजाब का मुद्दा था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये गया कि पंजाब का एक मिनिस्टर जो थे वो उनका कार्यकाल 6 महीने का पूरा हो चुका था, उसके बावजूद वो दोबारा 6 महीना उन्होंने अपने कार्यकाल को और बढ़ा दिया। तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट चला गया कि क्या किसी भी मिनिस्टर्स को क्या इस जो टाइम फ्रेम होता है 6 मंथ का, जो 164 आर्टिकल 164(4) के तहत जो प्रावधान किया गया है कि 6 महीने के एग्जैक्ट टाइम पीरियड में उनको वो पूरा अगर नहीं होता है तो 6 महीना एक्सटेंड हो सकता है क्या। तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 2001 में फ़ैसला सुनाया, जो काफ़ी लंबा बहस चल रहा था। 97 में ये मुद्दा गया और 2001 में इस पर फैसला आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बात की। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी, लंबी बहस के बाद ये बात मानी कि ये जो बार बार ये एक्सटेंशन हो रहा है कि 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। धारा 104 के तहत जो धारा 164(4) के तहत जो ये बात लिखा गया है कि 6 महीने के अंदर चुनाव होना ज़रूरी है और जिससे कि मिनिस्टर्स को अपना कार्य कर सके आगे, तो ये सही है। अगर ये कोई भी अगर ये इसका टाइम फ्रेम अगर आगे बढ़ता है तो उस व्यक्ति को इसमें अपना रिज़ाइन देना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में चुने हुए व्यक्ति को ही शासन करने का अधिकार है। तो ये जो राजनीतिक उठापटक जो बंगाल में चल रही थी या फिर आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिला, इसका जो संवैधानिक एंगल था वो मैंने आपको बता दिया कि अब बंगाल में ममता बनर्जी को जो 2 नवंबर को उनका 6 मंथ पूरा हो जाएगा, उसके से जो उनको समस्या फेस करना पड़ेगा। और तीरथ सिंह रावत को जो अपना पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि 2 जुलाई को उनका 6 मंथ पूरा हो चुका था। तो इसी तरीके से मैं और भी वीडियोज़ आपके सामने जो देश विदेश के इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ होंगी, जो न्यूज़ होगी, वो मैं आपके सामने लाऊँगी। तो इसी के साथ मैं सोनू सिंह आपसे आज्ञा चाहती हूँ। मेरे जाते जाते मैं आपसे ये आग्रह करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा जो मनोबल है वो और भी बढ़े। और अगर आप कुछ कमेंट्स करना चाहें तो प्लीज़ आप कमेंट पे जाएं और उसमें कुछ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि मैं आपके जो इंपॉर्टेंट सुझाव उसको मैं ज़रूर अपने चैनल में लाऊँगी। इसी के साथ अब मैं आपसे आगे जाती हूँ। धन्यवाद।